What's up, guys? I'm AP. I hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel Maths@AP। पीछे के लेक्चर में हमने सैम्पल पेपर 8 को डिस्कस किया था, उसका सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर 9 को डिस्कस करेंगे, जो आपका CBSE बोर्ड एग्जाम होने वाला टर्म 2 5 मई को, उसके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लेते हैं। टोटल पेपर आपका 40 नंबर का रहेगा। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। पेपर पे 14 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। पहला सेक्शन जो ए सेक्शन 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। दूसरा सेक्शन बी रहेंगे, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। सेक्शन एल में इंटरनल चॉइस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, बी में इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन रहेंगे और सी में इंटरनल चॉइस पे भी 1 क्वेश्चन रहेंगे और सी में आपको केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन रहेंगे 2। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, सेक्शन ए का। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आपको नेचर निकालना है इस रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सबसे पहले आप नेचर जानने के लिए डी निकालना पड़ता था। अगर डी इक्वल टू 0 है तो मतलब कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। और डी इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट होगा रियल होगा बट नॉट इक्वल, मतलब दोनों रूट बराबर नहीं होगा। अगर डी इज लेस देन 0 तो माइनस में आ रहा है डी, तो इसका जो होगा रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डी हम निकालते कैसे थे, डी निकालने का है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इजक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हर एक आपको पता है कौन सा बी है, कौन सा ए है, कौन सा सी है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी बोलते हैं। ये √3c हो गया, ये tan b हो गया और 3√3a हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 13 √3c कितना है √3। अब इनको जोड़ते हैं, 10 × 10 100 हो गया, 4 × 13 × 3 39, 100 माइनस 13 × 4 ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसका डी इजकल टू माइनस होगा, माइनस समथिंग। तो जो कि डी जो है वो 0 से कम है, ठीक है। तो इसका जो रूट होगा रियल रूट नहीं होगा, नॉट रियल नॉट इक्वल, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x 2/3 x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ये कन्फ्यूजन हो गया कि x के पावर यहाँ ये फ्रैक्शन के रूप में दिया, तो कुछ नहीं करना है, x 1/3 को आप y मान लीजिए, ठीक है। तो x के पावर 2/3 तो x y स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल सकते, जितना y का वैल्यू आएगा उसको 1/3 को उस पर आप रख के सोल्यूशन कर लीजिएगा, रियल रूट निकल जाएगा, समझ गए। बस इतना समझना था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए का, इन एन AP ऑफ 50 टर्म, एक AP में 50 टर्म है, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 210। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 10/2 इंटू 2a प्लस 10 टर्म है प्लस 2a प्लस 9d इक्वल टू 210। इसको 5 हो गया, 2a प्लस 9d इक्वल टू 210, ये हो जाएगा 42। 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ये 1 नंबर इक्वेशंस हो गया। आप इसको याद रखिएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ठीक है, 1 नंबर इक्वेशंस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द इट्स लास्ट 15 टर्म, लास्ट 15 टर्म बोल रहा है इतना है, तो क्या कीजिए S50 हमें S50 माइनस S35 कर दीजिए, तो लास्ट इक्वल टू कितना दिया है 2565। S50 को कीजिएगा कितना होगा, X50 को, इसको जब आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा ना तो इसका आएगा a प्लस 40d इक्वल टू 171, ठीक है, 1 प्लस 42d, ठीक है। और दूसरे पहला इक्वेशन में क्या आया था, a प्लस 9d इक्वल टू 42 आया था। अब देखिए इसको इक्वेशन चेंज कीजिएगा, ये हो गया 42d या 9d की रिजल्ट कितना हो गया, 42 में से 9 गया तो 35d इक्वल टू 171 में से 42 हटा दीजिएगा।
इसको हमने सोल्यूशन किया तो हमें ये इक्वेशंस मिला है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और ए की वैल्यू भी हमें किसी एक इक्वेशन में, एक नंबर वाले इक्वेशन में आप पुट कर लीजिएगा। उसके बाद ए आ गया और डी आ गया आपका, ठीक है। 2 इक्वेशन से आपको ए आ गया और डी आ गया, तो आपको क्या करना है, अब ए निकाल लीजिए और डी हर एक टर्म में, जैसे ए मान लीजिए 4 आया जैसे एग्जाम्पल, और डी मान लीजिए 5 आया, तो ए पी क्या आएगा, ए 4 हो गया, डी 5 है तो ये हो जाएगा 9, फिर 5 जोड़ेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा 14, फिर 5 जोड़ेंगे तो 19, ये आपका ए पी हो जाएगा। समझ गए, बस आपको हिंट दिया गया था, ये समझ जाएगा। इसको एक और विधि से हम बना सकते थे, चलिए विधि बाद में समझिएगा, पहले एग्जाम है तो इसको कर लीजिएगा। हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इन द गिवन फिगर ए बी इजकल टू ए सी, ए बी इजकल टू ए सी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है, मिटा देते हैं। प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है बी ई इजकल टू सी ई। अब देखिए ये एक सर्किल है, सर्किल है, देखने से लग रहा है सर्किल है। ये सर्किल पे आउटर पॉइंट है ए बी एंड सी। अब थ्योरम पढ़े होंगे, किसी एक आउटर पॉइंट से किसी पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, अलग अलग कलर से करते हैं हम। तो वो थ्योरम से ये वाला और ये वाला सेम होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ हरा हरा लेते हैं। उसी प्रकार ये वाला और ये वाला भी सेम होगा, ठीक है, मान लिया सेम होगा। फिर उसी प्रकार ये वाला और ये वाला भी सेम होगा। समझ गए आप। अब देखिए, अब बोल रहा है ए बी, क्या दिया क्या गया है, ए बी इजकल टू ए सी दिया गया है, और दिया है आपको कि मतलब कि ए बी इजकल टू ए सी, ठीक। प्रूव करना है हमें कि बी ई इजकल टू ई सी होगा, ठीक है। अब देखिए ए डी इजकल टू ए एफ होगा, ठीक, और डी बी इजकल टू एफ सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी इजकल टू ए सी है, ए बी इजकल टू ए सी है। अगर ए डी ए एफ में से देखो दोनों की लंबाई बराबर है, बराबर लंबाई में से बराबर घटाएंगे तो दो जो बचेगा वो बराबर आएगा। मान लीजिए कि इसकी भी लंबाई 4 है, इसकी भी लंबाई 4 थी, ये दोनों, इसकी लंबाई 2 थी, इसकी लंबाई 2 होगी, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हो गया, हमने प्रूफ क्या किया कि बराबर में से बराबर घटाएंगे तो बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ए बी इजकल टू ए सी है और ए डी इजकल टू एफ भी है, तो बी डी इजकल टू हो जाएगा आपका एफ सी, बी डी इजकल टू एफ सी हो गया, ठीक है। और बी डी इजकल टू एफ सी है तो बी डी इजकल टू बी ए भी तो है, ये टेंजेंट है क्योंकि, ठीक है। बी डी इजकल टू बी ई भी है, ठीक। उसी प्रकार एफ सी इजकल टू ई सी भी है, तो चारों अपने बराबर हैं। डी बी इजकल टू बी ई और एफ सी इजकल टू, लिख देता हूँ, डी बी इजकल टू बी ई इजकल टू ई सी इजकल टू एफ सी। तो बी इजकल टू सी है, देखिए बी इजकल टू ई सी, प्रूव हो गया। अब बस को लैंग्वेज में लिख देना है आपको, बस समझने की देरी है और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है 4.2, ठीक। इसको रिकास्ट किया गया, मेल्ट किया गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, रिकास्ट और मेल्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है, सीधी सी बात है। एक सिलेंडर है, सॉलिड है वो भी, उसका रेडियस है कितना 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें पता नहीं है। दोनों की वॉल्यूम, क्योंकि एक ही चीज़ से बनाया है तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोनों का बस आप वो रख लीजिएगा, पाई से पाई, पाई से पाई ख़त्म, 4/3, इसका आर दिया है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू, इसका आर दिया है 6 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। अब देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। अब देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 से घटाया तो ये 5 हो गया, ये हो गया 5, ये भी 5 हो गया। अब 3 से घटाएंगे तो 14। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हिंट दिया जा रहा है, बस आप समझ जाइएगा। चलिए, कन्वर्ट द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ये क्यूमुलेटिव दिया गया है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया और ये हमने बनाया, ठीक है। यहाँ हम हाइट लिखते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए 0 से 140 के बीच में, लेस देन 140, कितना स्टूडेंट, 4 है, ठीक है। 140 से लेकर 141 से 145 के बीच में कितना जाएगा, क्योंकि लेस देन 145 है तो उसमें 40 भी आ जा रहा है, तो 11 में से 4 घटाए तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार 146 से लेकर 150 के बीच में 29 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। उसी प्रकार 151 से 155 के बीच में कितना आ जाएगा, 40 में से 20, ये 40 है ना, 40 में से 29 गया तो 11 आ गया। वैसे ही आपको लिख लेना है, समझ गए कैसे इसको फ्रीक्वेंसी में आपको तब्दील करना था, मतलब बदलना था। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 51 ही है, ठीक है। चलिए, प्रिपेयर ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप फॉर द फॉलोइंग डाटा। मोर देन टाइप में बनाना, जैसे कि इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉक्स खींचना पड़ेगा, मोर देन टाइप, ये 3 खींचने की जरूरत नहीं थी, 1 2 3 4 5। दूसरा कलर से करते हैं, इसका ग्रीन कलर ओल्ड टाइप का लग रहा है, ब्लैक से या रेड से करते हैं, बताइए किस कलर से करें, रेड से करते हैं, चलो ब्लैक हो गया, चलो क्या कर सकते हैं। 5 लाइन है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिखते हैं इसको हम लोग किस कलर से, ब्लू से लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं लेस मोर देन है ना, मोर देन 10 में, ठीक है। मोर देन 0 में कीजिएगा, मोर देन, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए मार्क्स लिखिए, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिए, यहाँ लिखिए मोर देन 0, इन सबको जोड़ दीजिए। मोर देन 0 में भी 3 भी है, 8 भी है, 15 भी है, 7 भी है, 5 में, सबको जोड़िएगा तो 3 8 11 15 कितना हुआ, 26 और 7 33 और 5 38 हो गया, ठीक है। अब मोर देन 10 में, मोर देन 10 यहाँ लिखिए, मोर देन 10 में कितना है, 8, बस 3 घटा दीजिए तो 35। मोर देन 20 में कितना हो जाएगा, बस 11, 3 और 8 घटा दीजिए तो 35 में से 11 गया, कितना हो गया, 35 में से 8 घटा दीजिए, बस 35 में से 8 घटा देगा तो 23 हो जाएगा, क्या 27 हो जाएगा, ठीक है। अब मोर देन 30 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, मोर देन 30 में 7 और 5 हो जाएगा, 15 घटा दीजिएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 40 में कितना हो जाएगा, मोर देन 40 में बस 7 12 हो जाएगा, मोर देन 40 में सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 40 में 40 से 50 के बीच में 5 में है, तो ऐसे ही आपको बनाना था, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसका इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आपको पता चाहिए, सिग्मा ऑफ F1 इंटू X1 बटा N क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना F1, इन सब का जोड़ रहता है, ठीक है। 20 35 52 44 38 और 39, ये सबको जोड़ दीजिए, ये आपका N हो गया, ठीक है। ये एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, नीचे में। अब F1 इंटू X1 का जोड़ करना है। X1 क्या होता है ये जानिए, X1 होता है आपका, XI क्या होता है, XI होता है, ये जो XI ये वाला होता है, क्या होता है, इनके बीच का 10 0 20 के बीच में 10 होगा, 20 और 40 के बीच में कितना होगा बताइए, 20 40 के बीच 30 होगा, 10 में 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, 30 में 3500 कीजिए, 50 में 52 को कीजिए, 70 में 4400 कीजिए,
90 में 38 को मल्टीप्लाई कीजिए और 110 में 31 को मल्टीप्लाई किया। इन सबको जो मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट आया, इन सबको जोड़ दीजिएगा। समेशन मतलब जोड़ होता है। जो प्रोडक्ट है इन सबको जोड़ दिया, जोड़ के जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टोटल है इनसे डिवाइड कर दीजिएगा तो मीन आ जाएगा। समझ गए बात? चलिए सेक्शन बी देखते हैं हम लोग। इन mth टर्म ऑफ ए एपी, mth टर्म ऑफ एन एपी, m का कितना होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजकल टू n बाई n हो गया, ठीक है। एंड nth टर्म कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 1 बाई m हो गया। फाइंड द सम ऑफ mn टर्म। आपको क्या करना है कि इसमें से और इसमें से घटा देना, ठीक है। इसको घटाइएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई mn, ठीक है। अब किसी भी डी की वैल्यू आ गई तो पहले वाला इक्वेशन जो है ना ये, इसमें अब डी की वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी कितना, ए की वैल्यू आएगी 1 बाई mn, ठीक है। और डी की आ ही गई है 1 बाई mn। अब फाइंड द सम ऑफ mn टर्म। mn टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, mn बाई 2 ऐसा होता है, n बाई 2 होता है प्लस 2a, 2 इंटू 2a हो प्लस n माइनस 1, n माइनस कितना होगा mn, देखिए 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इसको वो कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा। ये 2 से 2 कितनी कटेगा ना ब्रैकेट में, डी की वैल्यू भी 1 बाई mn है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सम ऑफ द फर्स्ट mn टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले क्या किया था कि पहले उसको इक्वेशंस लिखा था, इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 है, ए मैन इन ए बोट रोडिंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। ये लाइट हाउस हो गया आपका जिसकी हाइट है 100 मीटर। ये बोट को रोड कर रहा है, मतलब यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। पहले वो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। फिर वो तैरा के लिए गया तो 30 डिग्री हो गया। इसको यहाँ से यहाँ जाने में इसको 2 मिनट लग गया, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। मीटर में बदलना, ये 100 है, ये 60 है, ठीक है। तो 10 60 लेंगे, 10 60 √3 होता है p बाई बी, 100 बाई बी, बी इजकल टू 100 √3 बाई 3 हो गया। ये हो गया डिस्टेंस 100 √3 बाई 3। ये हो गया आपका 100 √3, ठीक। अब क्या है 10 30 लेंगे, 10 30 आया कितना 100, 10 30 1 बाई √3 होता है, 1 बाई √3 इजकल टू 100 बटा, इसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसका m मान लेते हैं प्लस 100 √3 बाई 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये m आ जाएगा, ठीक है। अब इतना दूरी जाने में इसको 2 मिनट लगा है तो इतना जाने में कितना लगेगा, ठीक है। उसका हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको निकाल लीजिएगा, समझ गए। आपको बस डाटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए रेडियस 4 सेंटीमीटर हमने सर्किल ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ इट, द एंगल बिटवीन विच इज 60 डिग्री। उनके बीच का मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इनके बीच का जो एंगल होगा ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। ये हमें पता है अगर ये जाता है ऐसे, ये हमें पता है कि ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। इनके बीच का एंगल हमें बनाना है 60 डिग्री, ठीक। देखिए ना, ये हो गया आपका, क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये देखिए क्वाड्रिलेटर के पूरा कौन मिला कितना होता है 360 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, ये हमें 60 डिग्री का लाना है। तो 90 90 180 है, 50 240। अगर हम इसको 120 डिग्री का बना देंगे, रेडियस के बीच के कोण जो है, ये सेंटर पे जो कोण में 120 डिग्री बनाएंगे, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री का बन जाएगा। तो 120 डिग्री का पता है कैसे बनेगा आपको, ठीक है। चलिए, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल द पॉइंट। और सेंटर के यहाँ से मान लो कि ये O माना और ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पे, इसको हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन, ये हमें इसका डिस्टेंस मेजर कर लेना है। समझिए क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक होता ही है टेंजेंट पे बना कौन, ये आपको बस 120 डिग्री बना देना है तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री बन जाएगा। यही जस्टिफिकेशन में भी आप अपने
also justify the construction। जस्टिफिकेशन में भी आप यही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इज सो एंड सो इज ए quadrilateral and we know that the all angle of a quadrilateral is 360 degree, so we have to construct 60 degree and the ये टेंजेंट के बीच में एंगल हमें बनाना था, सो द एंगल ऑन ए सेंटर बिटवीन द रेडियस इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये जस्टिफिकेशन आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्पेरिकल बॉल सराउंडेड बाय ए होलो सिलेंडर द सेम डायमीटर। देखिए ये सेम डायमीटर है, ये होलो सिलेंडर है, अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमी बॉल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर बोल रहा है इसका ये है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा कितना, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 हो गया, ठीक। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर, ये 7 है, हेमी स्फीयर तो ये भी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस 7 हो गया। अब देखिए टोटल हाइट कितना दे रहा है, टोटल हाइट दे रहा है हमें 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 दिया है, ये 7 हो गया, तो सिलेंडर की हाइट कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, 13 है टोटल तो, ठीक, क्योंकि ये 7 है, ये भी 7 होगा ना, क्योंकि हेमी स्फीयर है, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये आ गया 6। फॉर्मूला बैठाना है आपको, क्या बैठाना है, सबसे पहले आपको बैठाना है सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RH प्लस हेमी स्फीयर का क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर। R हमें पता है 7 है, H पता है 6 है, सिलेंडर की बस 6 है, ठीक है, H 6 हो गया, पाई की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 22/7 रखना है, इसको बस आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा आंसर 10 नंबर का, बस डाटा समझिए समझ में आ जाएगा। इंटरनल चॉइस पर क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ठीक, मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन स्मॉलर सॉलिड कोन्स, ठीक है, कोन्स रेडियस इतना एंड हाइट हाउ मैनी कोन्स विल बी मेड। सबसे पहले मेल्टेड किया है, रिकास्ट किया, क्या बताया था वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई R³ इक्वल टू, इसको मेल्ट किया गया है और केस में रिकास्ट किया गया है नंबर ऑफ एन कोन में, तो कोन का क्या होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है, 3 से 3 काट दीजिए आप, ठीक है, और पाई से पाई भी काट दीजिए, 4R³ N R² H। अब देखिए N हमें निकालना है, इसका R हमें पता है 10.5 है, इसका R 3.5 है और H हमें पता है, तो इन दोनों को आप सॉल्यूशन करके N की वैल्यू निकल जाएगी, समझ गए, नंबर ऑफ कोन्स निकल जाएगा N। सेक्शन बी भी हो गया, सेक्शन सी देखिए, इन द गिवन फिगर AD क्या है, इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, ठीक है, एंड AB इज टेंजेंट, AB टेंजेंट है तो सिंपली सी बात है कि ये रेडियस हो गया तो ये 90 डिग्री बनाएगा आंख बंद करके। C इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल, C एक पॉइंट है सर्किल पर सच दैट DC प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द टेंजेंट B, DC को वो कर रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड AOC, AOC मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम ABD ट्रायंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री या 50 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, ट्रायंगल का हर एक कोण सब मिला के 180 डिग्री, 90 50 140, ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री हो गया, इसको मिटाते हैं, ये हमें पता चल गया इसका भाई 40 डिग्री है ये, ठीक। अब देखिए इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है, इस एंगल का बेस ये 40 डिग्री है, इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये इससे कितना गुना होता है 2 गुना होता है, ये 40 डिग्री तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका 80 डिग्री, और ये पूरा कोण कितना डिग्री का है, ये 40 डिग्री है, तो ये इसके जो ये वाला एंगल जो है ना, ये नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ये इसके ये वाला एंगल के ये एंगल आधा होता है, ये वाला एंगल आधा, ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए एंगल AOC इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये देखिए एक अच्छे से दिखाता हूँ, आप सर्किल में पढ़ेंगे कि ये देखिए दोनों का बेस सेम है, इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों का बेस एक ही एंगल से बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है, तो ये इसके आधा होता है, ये थ्योरम है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे पहले आपको 12 बनाने के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 31, x ये है एक y है,
मीडियन दिया है 31। मीडियन का फार्मूला क्या होता है बताइए? मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस F तो F/H। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसमें F क्या होता है, बड़ा वाला F क्या होता है, इसको पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो करना होगा 0 से 10। ठीक है, ये 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 10 में 5 है, 0 से 20 में 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 से 60 में 11 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 11 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें स्मॉल f निकालना है और उसके बाद f निकालना है। n हमें पता है टोटल 40 है। ठीक है, तो 40/2 हो गया। ठीक, ये देखिए, अब देखिए n 40/20, 20 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है? 20 से बड़ा वाला कौन सा है? 20 से बड़ा वाला इसमें सबसे हो सकता है इसमें। अब देखिए मॉडल क्लास 31 है ना, 31 किसके मीडियन 31 है, तो किससे किसके बीच में 30 से 40 के, ये हो गया आपका स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हो गया आपका बाई, स्मॉल एफ हो गया भाई, बड़ा वाला एफ हो गया आपका कितना 5, 5 प्लस 11 प्लस एक्स हो जाएगा बड़ा वाला एफ, 11 प्लस एक्स इक्वल टू एफ हो गया, स्मॉल एफ वाई हो गया, N/2 आपको पता है 20 हो गया। फार्मूला क्या होता है आप तक लीजिए, तो L कितना है, L जो लोअर लिमिट है इसकी 30 हो गई, 30 प्लस N/2 मतलब 20 माइनस एफ कितना है, एफ आया था 11 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में रखिए बटा एफ छोटा वाला वाई इंटू एच कितना होगा, एच इनके बीच डिफरेंस है तो 10। ये आप फार्मूला पे सेट कर लिए, आ जाएगी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें ये दिया हुआ है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अर्थमेटिक मीन दिया है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन ऑफ FI XI बटा एन क्या होता है, इनके ये सबको जोड़ के होता है। अब देखिए XI क्या होता है, XI होता है इनके बीच का 0-20 के बीच में 10 आएगा, 20 से 40 के बीच में 30 आएगा, और ये 10 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 15 से करेंगे, 20 में फिर से 30 में 32 से, और इन सबको जो मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और 53 यहाँ लिख देंगे, सिग्मा समेसन ऑफ x1 f1 बटा समेसन ऑफ f1, ये सब जो जोड़ा आपने उसे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकाल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी का ये आपका किस पेज पे है, केस स्टडी पे है, ऊपर का केस स्टडी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम, सीट्स ऐसे 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 रो एंड कॉलम में अरेंज है। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो टोटल देखो जितना रो है उतने सीट्स हर एक रो में व्यवस्थित है, तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब माना गया है कि यहाँ पे देखिए हम पुट कर लेंगे, इफ़ x इज टेकन एज नंबर ऑफ रो, x हमें रो लेना है, तो सीट देखिए हर रो की संख्या x है, तो एक रो में सीट की संख्या भी x होगी, क्योंकि यहाँ दिया गया है द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। तो टोटल सीट्स कितने हो जाएंगे, x² हो जाएंगे, टोटल सीट्स x² है, ये याद रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ रो आर डबल्ड, रो का नंबर डबल करते हैं 2x करते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो ईच रो इज रिड्यूस बाई 10, 10 से x में से 10 घटा दें तो कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज बाई 30, टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज बाई 30 मतलब x² टोटल नंबर ऑफ सीट था प्लस 300 हो गया। अगर ये सिचुएशन तो 2x² माइनस 20x माइनस x इक्वल टू x² प्लस 300। ठीक है, 2x², ये 2x² ये माइनस x² माइनस 20x प्लस माइनस 300। ठीक है, तो ये इक्वेशंस क्या बना, 2x² में से x² माइनस 20x माइनस 300। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक ए नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इफ x is taken a number of row in original agreement which is the following
क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द सिचुएशन, यही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहला नंबर का आंसर। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर इन देयर ओरिजिनल अरेंजमेंट, इसमें हमें नंबर ऑफ रोज का माना था एक्स माना था। एक्स क्या है, इफ टेकन इज द नंबर ऑफ रो, एक्स इज टेकन एज द नंबर ऑफ रो, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज देयर इज ओरिजिनल अरेंजमेंट, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या करें बताइए कैसे गुण, ऐसे देखिए यहाँ पे है 300 इंटू 1, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो 300 आ गया। गुना करने पे 300 आए और क्या करने पे बताइए घटाने पे 20 आए, तो माइनस का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो -30 एक्स प्लस 10x, देखिए हो गया 30 इंटू 10 कितना 300 होगा। एक्स कॉमन लिया, एक्स -30 प्लस 10 कॉमन लिया, एक्स -30, तो x प्लस 10 इंटू एक्स -30। अब देखिए x प्लस इक्वल टू जीरो रहता है ना हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट में। अब x प्लस 10 है, इसको एक बार लेते हैं तो x इक्वल टू -10 आएगा, और इसको एक बार लेते हैं तो x इक्वल टू 30 आएगा, x इक्वल टू 30 आएगा। तो x इक्वल टू रो की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, तो x इक्वल टू 30 मतलब रो की संख्या कितनी थी 30 थी, तो बी 2 नंबर का आंसर कितना हो गया 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ऑन ए वार्म एंड लेजी सैटरडे, वार्म है गर्मी है और लेजी सैटरडे मतलब तभी इसको ये काम मिला, देख रहा है कि कितना वाचिंग ए काउंटी मेंटेनेंस क्रू, एक काउंटी मतलब कि बगीचा को मेंटेनेंस करने का क्रू है। मॉ द पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट ही नोटिस द मूवर टेक 16 सेकेंड टू पास थ्रू 60, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पास करने में 16 सेकेंड लगता है। अगर ये कितना 60 डिग्री है, फ्रॉम वन एंड टू द पार्क ऑफ द अदर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करने में। इफ़ द कॉर्नर ऑफ द पार्क इज 40 मीटर डायरेक्टली अक्रॉस द स्ट्रीट, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 मीटर है फ्रॉम हिज हाउस, if the corner of the park is meter is 40 meter, if the corner of the park is 40 meter directly across the street from his house, ठीक है। how wide is this park, ये देखिए ये दिया गया है 40 मीटर, ये दिया है 40 मीटर, ये पार्क की लंबाई पूछ रही है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब देखिए हमें क्या दिया है, ये दिया है h दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है p पूछ रहा है, एंगल ये है ना, तो एंगल ये है, तो ये 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 90 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 90 60 50, ये 30 हो जाएगा, 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 ये 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया ना। तो ये होगा आपका, ऐसे करने के लिए बेस हो जाएगा साइन 30 से पी h/p, ये हमें निकालना है। साइन लेते हैं, मान लो इसको हम ट्रेंगल का नाम देते हैं, ट्रेंगल का नाम देते हैं, ये मान लो ABC, ये हो गया बेस, ये हम लेते हैं क्या चीज़ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, h हमें पता है 40, ये हमें निकालना है, तो tan 30 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है ना, साइन 30 हाफ, तो p/h 1/2 साइन 30 हाफ p/h, p नहीं पता है, h हमें 40 है, तो 2p इक्वल टू 40, p इक्वल टू 20 मीटर हो गया, ठीक है। p जो हो गया 20 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये 20 मीटर हो गई, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज द मूवर ट्रेवल इट्स कट्स द ग्रास, 16 सेकेंड लगता है इसको, ठीक। सिक्सटी डिग्री 40, 60 डिग्री कितना था, ये 40 था ना, तो 8 सेकेंड लगेंगे, 8 सेकेंड उसको लगते हैं, 8 सेकेंड, क्योंकि उसको 40 लगते हैं, अरे यार तो ये देखो सेकेंड में मीटर पर सेकेंड है ना, 40 उसको लगते हैं, 40 मीटर का करने में 16 सेकेंड लगते हैं, तो 1000 को कितना करने में लगेगा, 1000 इंटू 16/40, ये 0 से 0 खत्म, ये 400, एक सेकेंड देखिए 40 मीटर को करने में उसको 40 मीटर को करने में उसको लगते हैं
16 सेकेंड। ठीक, तो 1000 मीटर को करने में कितने लेंगे? 1000 इंटू 16 बाई 40, 400 सेकेंड लेंगे। ठीक, 1000 मीटर को 400 सेकेंड को हमें मिनट बदलना है, तो 60 से डिवाइड दे दिया तो हो जाएगा कितना? 20/3 मिनट आवर होगा। 3600 से भाग देने का उसमें। ठीक है, क्योंकि घंटे में बदलना है ना, तो 400 उसमें से 3600 से भाग दे देंगे। समझ गए? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।